मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी हुई है, जहां बड़ी खबर है ये कि चंदन मिश्रा को 28 गोलियां मारी गई थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शूटरों को 5-5 लाख रुपए मिलने थे। सूत्रों के हवाले से ये अपडेट है। 10 हथियार बक्सर से लाए गए थे और घटना में 2 चोरी की बाइक का इस्तेमाल किया गया, जिसे एक को बरामद किया गया है। और निशु खान ने पुरुलिया जेल में बंद गैंगस्टर शेरू से डील की थी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है, जहां पुरुलिया जेल में बंद गैंगस्टर शेरू से डील की गई थी। चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 28 गोलियां मारी गई थी। हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा जुड़े हैं हमारे साथ, लगातार उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। रितेश, जिस तरीके से लगातार आपराधिक घटनाओं का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में जहां चंदन मिश्रा हत्याकांड को लेकर बात की जाए, ये हत्याकांड साफ तौर पर दर्शाता है, बताता है कि कितने क्रूर तरीके से हत्या की गई है। एक बड़ा संदेश देने का प्रयास कह सकते हैं कि किया गया है कि आप कितने भी कानून व्यवस्था को लेकर दावे कर ले, हम सब फेल कर देंगे। एक व्यक्ति को 28 गोलियां मारी गई। अब बिल्कुल देखिए कि अस्पताल के अंदर, वो भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो शहर के बीचों बीच स्थित है, जहां से पुलिस हेडक्वार्टर की दूरी महज 1.5 किलोमीटर की है, वहां पर अपराधी 5 की तादाद में घुसते हैं। और मैं आपको जानकारी दे दूं, 28 गोलियां नहीं बल्कि 32 गोलियां मारी गई थी, एक के बाद एक। माने जितने भी 5 शूटर थे, उन्होंने जो जानकारी मुझे मिल रही है कि जो तौसीफ है, जो मुख्य शूटर था, उसने तो गोलियां बरसाई ही, लेकिन जो बाकी 4 थे वो भी कम नहीं थे। उन्होंने भी बारी बारी से अपनी जो इच्छा है वो पूरी की। यानी सभी ने गोलियां मारी और 5 लोग जब गोली मारेंगे तो आप देख लीजिए कि 32 राउंड गोली, जो हमें जानकारी मिल रही है, जो पुलिस के अंदर मेरे तगड़े सोर्स हैं, इनका कहना है कि 32 गोलियां उसके शरीर से बरामद की गई। आप सोचिए कि किस तरीके से 32 गोलियां अगर कोई झोंक देता है किसी के शरीर में, तो उसको किस आसान तरीके से उसे आर्म्स मिल रहे हैं। गोलियां देखिए कि गोलियां जो हैं, जो लाइसेंसधारी होते हैं, उन्हें गिनकर गोलियां मिलती हैं और उसका एक कोटा तय होता है, और उन गोलियों का वो क्या करते हैं उसकी भी जानकारी पुलिस लेती है। लेकिन यहाँ देखिए कि कैसे बिहार में इतनी सारी गोलियां आ रही है कि खूब हत्या हो रही है, एक व्यक्ति को 32 गोली मार दी जाती है। तो ये बिल्कुल है कि पुलिस जो है वो लापरवाह है। पुलिस को पता ही नहीं है कि कौन आर्म सप्लायर है, कितने हथियार सप्लाई की, कौन गोली सप्लाई कर रहा है। और गोली जब चलती है तो उसके बाद पुलिस ये भी जानने की कोशिश नहीं करती है कि ये जो है कि गोलियां कितने निर्गत की गई। तो ये जब चीजें लूपहोल्स रहेंगी तो इस तरह से आपराधिक वारदातें बढ़ेंगी। तो इस मामले में भी, और सबसे बड़ी बात है कि देखिए कि इन्हें 10 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी, और जो तौसीफ था उसे अपराधी बनने का और नाम करने का इतना भूत सवार था कि उसने बगैर 1 रुपया लिए ही इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। जी बिल्कुल रितेश, कई सारे बड़े सवाल जो हैं इस वक्त खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से ये पूरा हत्याकांड हुआ, जैसे हमने देखा तस्वीरों में भी कि जब आरोपी कमरे के अंदर घुसते हैं कैसे बेखौफ नजर आते हैं, किस तरीके से उनकी चाल जो है वो नजर आई, वो भी काफी कुछ कहती नजर आई। और अब देखने की बात यहाँ पर ये होगी कि जो दावे सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, प्रशासनिक अमले के द्वारा किए जा रहे हैं, वो किस तरीके से जमीनी स्तर पर उतारे जाते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन